हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस हैंड आउट की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे फ्लेमिंगो बुक के, जिसका नाम है डीप वाटर। ठीक है, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। आगे बढ़ते हैं जरा। तो क्या क्या चीजें हैं जो हम करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम समझेंगे, उनको भी हम आंसर करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस चैप्टर की, इस चैप्टर में बेटा यहाँ पे आपको इसकी स्टोरी याद होगी कि इसमें क्या होता है। जो ऑथर है विलियम डगलस, उनको बहुत ज्यादा डर लगता है पानी से, और ये डर उनके अंदर डेवलप हो जाता है जब वो बहुत छोटे से होते हैं। उस टाइम पीरियड में ही, तब से ही ये डर उनके अंदर बैठ चुका होता है। बट वो कैसे यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो इस डर से ओवरकम करेंगे, इस फियर से बाहर निकलेंगे और वो उसको सक्सेसफुली कर भी पाते हैं ऐसा। ठीक है, ये पूरी चैप्टर की जो कहानी थी उसको एकदम शॉर्ट वे में वन लाइन के अंदर मैंने आपको बताया, बट आप पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो जानते ही हो। और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्लास के अंदर करेंगे जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी चीजों को करना, क्योंकि सीबीएसई में ऐसा होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कई बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीजें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं। तो अगर हमें पता है ऑलरेडी ये चीजें हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हम उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देंगे, ऑफ कोर्स फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में मैंने जैसे आपको बताया था, इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होती है जहां मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आप इतने चैप्टर्स पढ़ लो, आप इतने मार्क्स स्कोर कर लोगे। यहाँ पे हमें सारे चैप्टर्स करने पड़ते हैं। हम बुक को देख सकते हैं कि अच्छा इस बुक में से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस बुक में से इतने जो मार्क्स का है पार्ट वो पूछा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपने देखा सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, उसके बाद हमने किया लॉ स्प्रिंग, इनको हमने सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स के अंदर किया। और ये जो डीप वाटर चैप्टर है इसको भी हम एक अलग लेक्चर के अंदर कर रहे हैं। पर आने वाले सारे चैप्टर्स में ऐसा नहीं होगा। जो चैप्टर्स छोटे हैं या एक लेक्चर के अंदर दो चैप्टर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, वहां पे हम करेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि हमें चैप्टर्स कवर करने पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि इस बात पे कि कौन सा चैप्टर छोड़ना है या कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर से सीबीएसई में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है सबसे पहला, पढ़ते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। माय इंट्रोडक्शन टू द वाईएमसीए स्विमिंग पूल। तो वाईएमसीए स्विमिंग पूल जो था, जब उससे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स। तो उस टाइम पीरियड में ऑथर बता रहे हैं कि जब वो वाईएमसीए स्विमिंग पूल की तरफ गए तो उनको याद आ जाती है वो सारी उनकी चाइल्डिश फियर, बचपन में जिस चीज से उनको डर लगता था वो सारी चीजें याद आ जाती है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। बट थोड़ा सा फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस मैं लेकर आया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स। वाटर विंग्स देखते हो ना, पैरों में लोग यूजुअली पहनते हैं और उससे फिर ऐसे ऐसे पैडल करते हैं। तो वाटर विंग्स उन्होंने पहने। वॉचिंग द अदर बॉयज, बाकी लड़कों को भी वैसे ही करते हुए देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, उनको फॉलो करते हुए, उनको कॉपी करते हुए मैंने इसको आगे कंटिन्यू करा। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। मैंने हर दिन लगभग कोशिश करी कि मैं 2 से 3 बार ऐसा करने की कोशिश करूं, जिससे मैं पानी में कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट हो जाऊं। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सीबीएसई 2024 में ये एक्सट्रैक्ट पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट दैट बेयर्स एविडेंस टू द फैक्ट दैट नैरेटर्स एसोसिएशन विद चाइल्डिश फियर्स वाज नॉट अ रीसेंट वन। तो जब हमने एक्सट्रैक्ट को पढ़ा तो एक्सट्रैक्ट की स्टार्टिंग में ही जो ऑथर है विलियम डगलस, उन्होंने एक बात हमें कंफर्म कर दी है। क्या बात बताई है, ये बात बताई है कि उनको ये जो डर था ना वो पहली बार नहीं लगा, ये पहले भी बचपन में भी उनको इस चीज से डर लग चुका है। चाइल्डिश फियर के बारे में उन्होंने बात करी, राइट। तो ये कैसे कंफर्म होता है, रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। तो ये फ्रेज पूछा गया है कि आप फ्रेज बताओ जो स्टोरी के अंदर लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स। तो इससे हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है। ठीक है, जिसका मतलब क्या, ये इंडिकेट करता है कि नैरेटर को पास की चीजों से भी डर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द राइटर ट्राई टू लर्न इट, मेंशन एनी 2 वेज। कैसे जो राइटर है वो कोशिश कर रहा होता है स्विमिंग को सीखने का, आपको ऐसे 2 तरीके बताने। सबसे पहला तरीका क्या था, वो दूसरे लड़कों को देखकर कॉपी कर रहे थे। तो दूसरी चीज क्या थी, ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। ठीक है, कोशिश कर रहे थे कि देखिए उनको फॉलो करें और उस तरीके से फिर वो आगे बढ़े। व्हाट डिड द वाईएमसीए पूल ब्रिंग बैक टू डगलस। वाईएमसीए पूल में जब वो जाते हैं तो क्या चीजें थी जो एकदम से वापस आ जाती है, अनप्लेजेंट मेमोरीज, मेमोरी ऑफ अ बोट, मीटिंग अ ब्रूजर ऑफ
अ बॉय मेमोरी ऑफ हिज विजिट टू द याकिमा रिवर। तो कौन सी याद उनके दिमाग में वापस आ जाती है, ये यहाँ पे पूछा गया है आपसे। जब वो YMCA पूल में वापस जाते हैं तो एक्सट्रैक्ट क्या कह रहा है, उनकी जो पुरानी मेमोरीज थी, अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, वो सामने आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। द टू इमोशंस ऑफ डगलस मेंशन्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट आर डैश एंड डैश। तो दो यहाँ पे बताए गए हैं उनके फियर, सब मतलब दो चीजें, दो इमोशन बताए गए हैं एक्सट्रैक्ट के अंदर। सबसे पहला तो उनको डर लग रहा था, ठीक है, फियर था उनके अंदर। और दूसरी चीज क्या बताई गई है कि उन्होंने फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करी अपने अंदर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वाई डिड डगलस एप द अदर बॉयज? बाकी सारे जितने भी लड़के थे उनको देखने की कोशिश, उनको कॉपी करने की कोशिश क्यों करते थे? डगलस एप द अदर बॉयज ताकि वो उनसे सीख सके, लर्न हाउ टू स्विम बाय कॉपिंग देयर एक्शंस। उनको एपिंग करके, मतलब उनको कॉपी करके यहाँ पे वो स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स लगा रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल। जो राइटिंग स्टाइल है इस पूरे एक्सट्रैक्ट की, वो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है, मैंने आपको क्लास के समय में भी बताया था। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब कोई इंसान अपने बारे में लिख रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। द राइटिंग स्टाइल इज ऑटोबायोग्राफिकल। जो राइटिंग स्टाइल है वो ऑटोबायोग्राफिकल है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द नैरेटर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस। क्योंकि ये नैरेटर के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, उसके पर्सनल इमोशंस के बारे में बताती है। जैसे जैसे वो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे उन्होंने डर फेस किया एंड प्रोसेस क्या था उनका लर्न करने का स्विमिंग को, इन सारी चीजों से हमें पता चलता है। अगला एक्सट्रैक्ट जो कि 2023 में CBSE में पूछा गया, वो क्या है? ध्यान से पढ़ो जरा इसको एक बारी। ठीक है, the next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The shark that threw me was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried. When I lay on my bed, I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. ठीक है, तो बताया जा रहा है कि कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा था पूल पे, जब उनको एक लड़का आया था, उसने गिरा दिया था और पूल के अंदर से उनको बड़ी मुश्किल से बचा के बाहर निकाला गया। फिर लोग जो थे आसपास खड़े हुए, वो बोल रहे थे कि ये बच्चा बिल्कुल मरते मरते बचा है, जबकि वो इंसान, वो लड़का जिसने इसको गिराया था, धक्का दिया था ऑथर को, वो कह रहा था आई वॉज जस्ट फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, और उसको क्या पता कि उसके मजाक का असर मेरे ऊपर क्या हुआ। मैं रात भर रोता रहा बेड पे लेटे लेटे, और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, डगलस वाज वॉमिटिंग। डगलस जो थे वो उल्टियां कर रहे थे, वॉमिटिंग कर रहे थे। क्यों? ही हैड गॉट सीवियर फूड पॉइजनिंग। क्या उनको कोई फूड पॉइजनिंग हुई थी? नहीं। ही हैड जस्ट बीन रेस्क्यूड फ्रॉम नियरली ड्रोनिंग इन द पूल। मतलब अभी अभी उनको बचाया गया था, वो ड्रोन करने वाले थे, डूबने वाले थे पानी के अंदर, उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीराइट द सेंटेंस बाय रीप्लेसिंग द अंडरलाइंड फ्रेज विद इट्स इन्फरेंस। तो क्या बोला गया भाई यहाँ पे? फ्रेज क्या है? फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। फॉर डेज का मतलब क्या हो गया? आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय अ परसिस्टेंट फियर। मतलब काफी दिनों के लिए मुझे डर लगता रहा उस चीज से। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। सबसे पहली चीज तो ये है, लड़के को ना स्विमिंग करनी नहीं आती थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है? द बॉय टुक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम हिज फियर। जो लड़का था उसको बहुत टाइम लगा रिकवर करने में, ठीक होने में इन सारी चीजों से। तो आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो सही है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक्सट्रैक्ट पे वापस चलें एक बारी। ठीक है, I never went back to the pool. I feared. I avoided it whenever I could. तो यहाँ पे क्या बताया? The slightest exertion make me upset. तो ये तो बताया ही नहीं है कि उसको टाइम लगा ठीक होने में या क्या। हमें ये तो बताया गया है कि उसको बहुत डर लगा। The boy did not know how to swim. लड़के को पता नहीं था स्विमिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, The next I remember I was lying on my stomach. कि वो लेटा हुआ था, स्टमक के बल लेटा हुआ था। तो I can inferred from the extract, but
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट वाला तो मैं समझ पा रही हूँ और सेकंड वाला इसमें से नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आई कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट टू कैन, तो कह रहा है फर्स्ट वाला तो नहीं इन्फर कर सकते पर सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, तो कौन सा सही होगा बताओ जरा। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। द बॉय टुक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम हिज फियर, और रिकवर फिर भी बहुत मुश्किल से हो पाता है वो, ठीक है। तो हम जो सी ऑप्शन है वो इसको कंसिडर करते हुए चलेंगे, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टेक्सुअल क्लू that allows the readers to infer that the chap threw the boy into the pool just for fun. क्लू अ फ्रेज, एक फ्रेज बताना है आपको यहाँ पे जिससे पता चलता है कि उस आदमी ने इसको फेंक दिया था, लड़के ने फेंक दिया था। जब वो बोलता है, जब वो बोल रहा था लड़का, कह रहा आई वॉज जस्ट फूलिंग, जब उसकी आवाज हमें समझ में आई, जब पता चला कि अच्छा इसने, लड़के ने यहाँ पे बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, एक सही एक्सप्लेनेशन देनी है आपको एक्सट्रैक्ट में से। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट द बॉय बिकॉज, जरा सी भी उसको हड़बड़ाहट या जरा सी भी कुछ भी पानी वो कहीं देखता भी था ना, उसको क्या होने लग जाता था, उसको ट्रिगर होने लग जाती थी वो चीजें। हिज लिंगरिंग फियर एंड मेड हिम फील फिजिकली वीक एंड सिक, इसकी वजह से उसको ऐसा फील होता था, वो बिल्कुल वीक फील कर रहा होता था, उसको बहुत डर लग रहा होता था। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद इट्स सिनोनिम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ये जो अनस्टेडी वर्ड है इसका सिनोनिम आपको बताना है, यानी सिमिलर मीनिंग का वर्ड बताना है। द बॉय फेल्ट अनस्टेडी इन द नीज, तो अनस्टेडी का क्या हो जाएगा, वॉबली, ठीक है, वॉबली। आगे बढ़ते हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम पहुंच चुके हैं। व्हाट लेसन कैन इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम डगलस एक्सपीरियंस इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 का जो मतलब पेपर था सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या इंसान जो है वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या लेसन लर्न कर सकता है विलियम डगलस के एक्सपीरियंस से, कि उनको कैसे कैसे यहाँ पे मुश्किलें आई इस वाटर के फियर से ओवरकम करने में। डगलस का जो एक्सपीरियंस है वो हमें सिखाता है, टीचर्स दैट द फियर कैन बी कॉन्क्योर्ड, कि डर पे जीत हासिल करी जा सकती है थ्रू करेज। कैसे जीत हासिल करी जा सकती है, करेज के जरिए, हिम्मत के जरिए। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपके अंदर, परसिस्टेंट एफर्ट्स रहने चाहिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, गिव अप नहीं करना है। ही कन्फ्रंटेड हिज फोबिया स्टेप बाय स्टेप वो इस फोबिया को क्या करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, फेस करते हैं। अंटिल ही मास्टर्ड स्विमिंग, जब तक उन्होंने मास्टर नहीं कर लिया था, अच्छे से स्विमिंग सीख नहीं ली थी, तब तक ऐसा चलता रहता है। द लेसन इज दैट रेजिलियंस एंड विल पावर कैन हेल्प ओवरकम लाइफ्स डीपेस्ट फियर। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर इंसान के अंदर रेजिलियंस है, विल पावर है, कि कुछ भी हो जाए भाई उसको सिचुएशन से लड़ना ही है, तो वो क्या कर सकता है, वो आराम से ऐसी सिचुएशन से फाइट कर सकता है और इन सारी चीजों से वो बाहर निकल सकता है। द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द स्पीकर्स ब्रेवरी, जो स्टेटमेंट है वो स्पीकर की ब्रेवरी, बहादुरता को दिखाती है और डिटर्मिनेशन को दिखाती है, ठीक है। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, क्या बोला है ऑथर ने, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी मैं डरा हुआ था बट अभी इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मेरे विट्स यानी दिमाग काम करना बंद कर जाए, सेज डगलस। व्हिच क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर आर हाईलाइटेड अबव द स्टेटमेंट, ऊपर की स्टेटमेंट में क्या पता चला कि जो स्पीकर है वो बहुत ब्रेव है, बहादुर है और डिटर्मिनेशन है उसके अंदर। ऑल्दो डगलस वाज स्केयर्ड, वो बहुत डरे हुए थे, ही डिड नॉट गिव अप, फिर भी वो हार नहीं मानते, ठीक है। ही वॉज एबल टू थिंक, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लियरली एकदम साफ तरीके से सोच पा रहे थे और प्लान बनाने की कोशिश कर रहे थे। शोइंग दैट ही हैड करेज, उनके अंदर हिम्मत आ रही थी बार बार कि वो यहाँ से निकले, बाहर निकले। एंड अ स्ट्रॉन्ग विल टू ओवरकम हिज फियर इवन इन डेंजरस सिचुएशन, मतलब खतरनाक सिचुएशन में जाने के बाद भी, इतनी भयानक सिचुएशन के अंदर होने के बाद भी, ही वॉज ट्राइंग टू ओवरकम हिज फियर, वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि मैं इस फियर से बाहर निकलूं। फादर लाफ्ड, अब 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फादर लाफ्ड बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट, मतलब मेरे जो फादर थे, मेरे जो पिताजी थे, वो तो हंस रहे थे बट मेरे दिल के अंदर बिल्कुल डर बैठ चुका था। व्हाट डज द अबव स्टेटमेंट स्पीक ऑफ फादर, ये फादर की बारे में क्या बता रही है, सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट शो करती है दैट द फादर डिड नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स फियर, कि जो फादर थे वो बच्चे का डर नहीं समझ पाए। While he laughed and remained calm, मतलब जब वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और शांत थे, the child felt terrified,
तो बच्चा जो था उस टाइम पीरियड में वो बहुत डर गया था। दिस सजेस्ट दैट द फादर वाज अनअवेयर ऑफ द डेंजर और द चाइल्ड्स इमोशनल स्टेट। तो इससे ये पता चलता है कि जो फादर थे वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चे को एक्चुअल में फील कैसा हो रहा है, हो क्या रहा है। अब कोई भी छोटा सा बच्चा गिर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, मतलब तुमने क्या किया, चींटी मार दी, या फिर हम ऐसे ही कुछ उसको बोल के शांत कराने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी बोलते हैं अरे तुम्हारी तो बहुत ज्यादा लग गई, बहुत ज्यादा लग गई। हम उसको मजाक में चीजों को टालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी उसके फादर ऐसे ही हंसने लग जाते हैं, बट उसके अंदर वो इस बात का बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था। हाईलाइटिंग अ डिफरेंस इन देयर रिएक्शंस टू द सिचुएशन, कि कैसे दोनों का ही रिएक्शन बहुत अलग था सिचुएशन में, ये देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट वर डगलस इनिशियल थॉट व्हेन ही was pushed into the pool। जब उसको पूल के अंदर धक्का दे दिया गया तो उस टाइम पीरियड में डगलस के अंदर क्या क्या थॉट्स चल रहे थे, क्या क्या दिमाग में उसके बातें आ रही थी। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं बेटा, और हम सोच रहे होते हैं कि हम ओवरकम कर लेंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे इस चीज से, कोई बात नहीं। तो वही चीज बताई गई है, ठीक है। When Douglas was pushed into the pool, जब डगलस को धक्का दिया गया पूल में, his first thought was to jump when his feet hit the bottom। जब उसका पैर जो है वो बॉटम पे टच करता है, he planned to spring upwards, वो कोशिश करता है ऊपर आने की। come to the surface, surface पे आता है, lie flat, और जब आता है ऊपर और वो कोशिश करता है कि मैं ऊपर आ जाऊंगा बिल्कुल, and paddle to the edge, और edge तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। he was frightened, वो बहुत डरा हुआ था, but still tried, बार बार ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था शांत रहने की, अपने प्लान को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू गो टू YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग। अच्छा, ऑथर जो थे बेटा वो YMCA पूल ही क्यों गए, वो कहीं और क्यों नहीं गए, वो याकिमा रिवर क्यों नहीं गए लर्न करने के लिए स्विमिंग को, बताओ जरा। उनकी मदर ने उनको वार्निंग दी थी ना। डगलस डिसाइडेड टू गो टू YMCA पूल, डगलस ने डिसाइड किया कि वो YMCA पूल जाएंगे बिकॉज इट वाज सेफ, क्योंकि वो जगह काफी सेफ है। हिज मदर वार्नड हिम, उनकी मदर ने उनको चेतावनी दी अबाउट द डेंजरस याकिमा रिवर, क्योंकि याकिमा रिवर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या किया, उनको वार्निंग दी। वेयर पीपल ड्रोन, जहां पे लोग डूब जाते हैं। द YMCA पूल वाज शैलो एट वन एंड, जो YMCA पूल था वो एक साइड से थोड़ा कम गहरा था और दूसरे साइड पे धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डीप होता हुआ चला जा रहा था, मेकिंग इट अ सेफर प्लेस फॉर हिम टू लर्न स्विमिंग। और वहां पे इंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी अवेलेबल थे, तो ये थोड़ी सेफ प्लेस थी स्विमिंग लर्न करने के लिए। उनकी एज के ज्यादातर बच्चे भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उनकी मदर ने डिसाइड किया कि वो उनको वहां भेज सकती है, बट याकिमा रिवर में भेजना इज नॉट एन गुड ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट हैंडीकैप डिड डगलस सफर फ्रॉम, हाउ डिड ही ओवरकम दैट। 2023 में पूछा गया क्या चीज थी ऐसी जिसने कमजोर बना दिया था बिल्कुल डगलस को, और कैसे उससे वो बाहर निकल पाते हैं। तो डगलस सफर्ड फ्रॉम अ डीप फियर ऑफ वाटर, उनके अंदर बहुत ज्यादा पानी को लेकर डर बैठ चुका था। दिस फियर स्टार्टेड, ये जो फियर था, ये जो डर था वो स्टार्ट हुआ व्हेन ही नियरली ड्रोन्ड एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे से बच्चे थे और डूबते डूबते बच्चे थे। टू ओवरकम इट, उससे बाहर निकलने के लिए ही टुक स्विमिंग लेसन्स, उन्होंने स्विमिंग लेसन्स लेना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर की मदद से उन्होंने रेगुलरली प्रैक्टिस करी, स्लोली धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, अंटिल ही कुड स्विम विदाउट फियर, तो बिना डर के फिर फाइनली ये स्विमिंग कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे, द परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ राजकुमार शुक्ला इन इंडिगो एंड डगलस इन डीप वाटर रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग विल टू ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव वंस गोल, इलैबोरेट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, 2024 में पूछा गया है। तो ये बोला जा रहा है कि आपने देखा कि अगर इंसान के अंदर इच्छा शक्ति है, परसिस्टेंट एफर्ट्स वो लगा रहा है किसी चीज को लेकर, डिटर्मिनेशन है उसके अंदर, जैसे हमने राजकुमार शुक्ला के अंदर देखी इंडिगो चैप्टर में, और उसी प्रकार से हमने विलियम डगलस के अंदर देखी यही डिटर्मिनेशन डीप वाटर के चैप्टर में। तो ये चीजें क्या दिखाती है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना लॉन्ग आंसर में, वो आते ही आते हैं बेटा जहां पे दो चैप्टर्स को कंपेयर करके किसी एक पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उसके एक ट्रेट के बारे में, उसकी एक जो लक्षण है, उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में क्वेश्चन पुट ऑन किया जाता है। रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग विल टू ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव वंस गोल, कि कैसे दोनों ही अपना जो मकसद है वो हासिल कर पाते हैं, गोल अचीव कर पाते हैं। बोथ राजकुमार शुक्ला एंड इंडिगो, चाहे राजकुमार शुक्ला की बात करूं मैं इंडिगो चैप्टर के अंदर, या फिर विलियम डगलस की बात करूं मैं डीप वाटर चैप्टर के अंदर, इसमें दिखता है हमें कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी कि वो इस चैलेंज से ओवरकम कर ही लेंगे। जैसे विलियम डगलस को फियर था वाटर को लेकर, ठीक है, वहीं पे इंडिगो चैप्टर के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो परेशान कर रहे थे फार्मर्स को,
ठीक है। शुक्ला डिस्पाइट बीइंग पुअर एंड अनएजुकेटेड, शुक्ला जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब थे, वाज परसिस्टेंट इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, बस फिर भी आगे बढ़े जा रहे थे वो कि कुछ भी हो जाए मुझे न्याय तो चाहिए, जस्टिस तो चाहिए। ही ट्रैवल्ड विद गांधी, गांधी के साथ वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, नेवर गिविंग अप अंटिल द प्लाइट ऑफ पीजेंट वॉज एड्रेस। तो जब तक पीजेंट्स की मांगे नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं रखी गई, तब तक जो राजकुमार शुक्ला थे वो वहां पे कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करते रहे गांधी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। सिमिलरली डगलस, अब डगलस की अगर मैं बात करूं तो डगलस के साथ भी वही हुआ। डगलस फेस द डीप फियर ऑफ वाटर, उनको बहुत डर लगा। किस चीज से डर लगा? पानी का बहुत डर लगा। आफ्टर नियरली ड्रोनिंग एज अ चाइल्ड, एकदम वो डूबने ही वाले थे जब वो छोटे थे। हिज डिटर्मिनेशन टू कॉन्क्योर दिस फियर, उनके अंदर ये जो डिटर्मिनेशन थी ना कि कुछ भी हो जाए भाई मुझे इस डर से बाहर निकलना ही है, स्विमिंग लेसन्स लेने ही है, पुशिंग हिमसेल्फ अंटिल ही कुड स्विम कॉन्फिडेंटली, इसकी वजह से ही वो स्विमिंग सीख पाए कॉन्फिडेंटली। दोनों ही कैरेक्टर्स ने डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करा बट शोड परसीवरेंस, दोनों ने ही परसीवरेंस दिखाई, उनके अंदर सहन शक्ति थी इस बुरे टाइम को झेलने की। शुक्ला फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द पीजेंट, शुक्ला ने अकेले लड़ाई करी अधिकारों के लिए। किसके अधिकारों के लिए? किसानों के, फार्मर्स के, पीजेंट्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे वो। हालांकि वो खुद अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे बेटा, बट फिर भी वो ऐसा करते रहे। वाइल जहां पे डगलस जो थे वो वर्क करते रहे हार्ड, किस चीज के लिए? अपने पर्सनल फियर से बाहर निकलने के लिए, यानी अपने अंदर जो उनके अंदर डर बैठा हुआ था पानी को लेकर, उससे बाहर निकलने के लिए वो ऐसा करते रहे। देयर डिटर्मिनेशन हेल्प देम अचीव देयर गोल्स, इसकी वजह से ही दोनों अपने सपनों को पा पाए, अचीव कर पाए, गोल्स को अचीव कर पाए, जो वो चाहते थे वैसा वो कर पाए। हमने देखा किस प्रकार से जो इंडिगो चैप्टर के अंदर राजकुमार शुक्ला जो पीजेंट्स है उनको उनके अधिकार दिलवा पाते हैं, उनका अमाउंट भी रिफंड करवा पाते हैं। ठीक है, और वही विलियम डगलस हमने देखा कि कहाँ वो एक छोटे से मतलब एक नॉर्मल सी पूल में जाकर वो डूब चुके थे, बहुत बुरी हालत में थे, बट फिर भी कैसे उन्होंने धीरे 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 लर्न करना शुरू करा, एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करा और लर्न करते 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 वो इतना ज्यादा अच्छे से सीख गए कि अब वो याकिमा रिवर हो, वॉर्म लेक हो, कहीं पे भी हो, वो इजिली वहां पे अब हार्ड वाटर्स में भी, हार्श वाटर्स में भी स्विमिंग कर पा रहे थे। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज इन दोनों के अंदर ही हमने एक चीज देखी, वो थी डिटर्मिनेशन। ठीक है, यही डिटर्मिनेशन अगर किसी भी इंसान के अंदर आ जाए ना तो उसको कोई भी चीज, कोई भी चैलेंज जो है वो पीछे नहीं छोड़ सकता है। वो हर एक चैलेंज को क्या करेगा? ओवरकम कर ही लेगा एक टाइम के बाद। जैसे आपको लगता होगा अभी कि ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, बट नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप चाहो उसको समझना तो। ठीक है, आप कोशिश करो, परसिस्टेंट एफर्ट्स क्रिएट करो, बार बार कोशिश करो कि मुझे पढ़ना है, याद करके देखना है, और कुछ भी हो जाए मुझे जो मैंने टारगेट बना रखा है ना, 80 90 95 मार्क्स का जो भी टारगेट बनाया हुआ है वो टारगेट मुझे अचीव करना है। और कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मुझसे कहे कि भाई शादी में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरा जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका गोल है वो आप हासिल कर सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है इस चीज से बाहर निकलने का। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें, आपको समझ में आया होगा डीप वाटर जो चैप्टर है। और इसी के साथ हमने जो हमारा फ्लेमिंगो प्रोज का डीप वाटर चैप्टर था उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उनको कंप्लीट किया। अब जिस एफर्ट्स के साथ मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसी एफर्ट्स के साथ इसको कंप्लीट करोगे, याद करोगे, क्वेश्चन आंसर्स को लिखने की कोशिश करोगे बार बार, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑफ कोर्स फिर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही पाओगे। ठीक है, ओके, सो वेल डन, और बहुत बढ़िया, इसी तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगली क्लास के अंदर हम कर रहे होंगे द रैट ट्रैप चैप्टर, और उसी के साथ एक और चैप्टर है हमारा द पोएट्स एंड पैनकेक्स को तो कोशिश करने की, ऐसा मतलब ट्राई करते हैं कि हम दोनों चैप्टर्स को एक ही लेक्चर के अंदर कर ले। लेट्स सी क्या होता है, एक लेक्चर के अंदर होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अलग अलग लेक्चर्स में भी उसको कवर कर लेंगे। बट हमारा जो गोल है वो मेन होना चाहिए कि हमें कवर करनी है चीजें, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठंड लग रही है पढ़ना है, कुछ भी हो, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, पढ़ना है तो पढ़ते रहना है। होता क्या है इस टाइम पीरियड में, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा कुछ खा लेंगे तो फिर हमारा मन करेगा पढ़ने का, बट ऐसे करके ओवर ईटिंग कर लेते हो, ना पढ़ने का मन करता है ना कुछ होता है। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई होप आपको इस क्लास ने बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, और अब हम जब अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे तो आप उसी डिटर्मिनेशन के साथ आओगे पढ़ने के लिए। ठीक है, इंग्लिश का हर एक चैप्टर आपको कुछ ना कुछ हर एक टाइम पीरियड में समझाता है, सिखाता है। थैंक यू।